Hello friends, welcome back to our channel The Study Tech. So today we're all going to discuss about the things which is related to that is Quad Summit 2021. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के कुछ टॉपिक्स को जो हमने ले रखा है, कुछ पहले हम वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। उसके बाद कुछ मैंने एक MTCR से एक टॉपिक ले रखा है, वो फ्रॉम द एग्ज़ाम साइड ऑफ व्यू और फ्रॉम द आपके नॉलेज के बेसिस पे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये देख सकते हैं MTCR के बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रिजीम। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए और ये कुछ वोकैबुलरीज हैं, इनको हम ले लेते हैं, क्या क्या है देखते हैं। ठीक है, सो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और कुछ सुधार होने की ज़रूरत है या फिर कुछ और कमी हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कैसे ही वीडियो आप ये बता सकते हैं, वहाँ पर लिख कर कि हाँ वीडियो ठीक लगी तो ठीक है, और नहीं तो अगर कुछ सुधार होने की ज़रूरत है तो वो भी आप बता सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम वोकैबुलरीज को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन क्या होता है? डेलिब्रेशन इज मीन्स टू डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल। किसी भी चीज़ के बारे में पूरा डिस्कशन करना, उसका मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक टॉपिक हो, उसके बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में पूरी डीपली थिंकिंग करना। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेलिब्रेट करना। डेलिब्रेट बोल लीजिए या फिर डेलिब्रेशन का यूज़ हर जगह अक्सर होता है। और आप देखते हैं सेकेंड वर्ड है जैसे फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट आप हमेशा देखते हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे कि अभी कोविड-19 में वन ऑफ द बहुत ही फेमस हुआ है दैट वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब ही होता है बार बार धोना। जैसे अभी बोलते हैं ना वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, अपने हाथों को बार बार धोएं, तो बार बार दैट इज़ फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली या फिर फ्रीक्वेंट, रेगुलर, ऑफन, अक्सर। अक्सर भी इसका मतलब आजकल होता है अक्सर। ओके, सो द थर्ड वर्ड इज एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन इज़ व्हाट, ग्रेजुअल गैदरिंग ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल जैसे धीरे धीरे कोई गैदरिंग होती है, किसी चीज़ की इकट्ठे होते हैं और कि कोई भी चीज़ उसकी अगर धीरे धीरे गैदरिंग हो रही है तो वो क्या हो रही है, वो एक्यूमुलेट हो रही है। वो क्या हो रही है, उसका मतलब, उसका पूरा वर्ड का मतलब हो जाएगा ये धीरे धीरे। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे गैदर होता है, जैसे इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, ठीक है, तो ये इधर से आए, इधर से आए, तो ये क्या हो रहा है, एक जगह यहाँ गैदरिंग हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन बोलेंगे। ओके, सो आप वहाँ पर वर्ड यूज़ कीजिएगा क्या, एक्यूमुलेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन नंबर। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा मात्रा में इंक्रीजिंग दिखती है, बहुत ही तेज़ी से वो चीज़ बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब ही होता है रैपिड इंक्रीज इन नंबर, कोई भी चीज़ का जो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होना। ओके, और सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है एक तरह से कंपल्सरी, अथॉरिटी, इंस्ट्रक्शंस, अप्रूवल, बहुत सारे इसका मीनिंग निकल के आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे इंस्ट्रक्शन, किसी को आदेश देना, अथॉरिटी करना, अप्रूव करना। सो मैंडेट का मतलब ये होता है टू इंस्ट्रक्ट समवन टू फॉर अथॉरिटी रिलेटेड टू दैट और अप्रूवल से रिलेटेड। ओके, तो ये आज के 5 वोकैबुलरीज थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इसको क्या कीजिएगा, ऐसे याद मत कीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा तो आपको ये कभी याद नहीं होगा। इसको आप क्या कीजिएगा, रेगुलर, जैसे कि आप रेगुलर जब बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलते हो या फिर किसी के फ्रेंड में कभी भी बोलते हो, तो रेगुलर शब्द में इसको यूज़ कीजिएगा तो आपको ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई सब पास में आ रहा है धीरे धीरे, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर। आप अभी कोविड-19 में फ्रीक्वेंटली का यूज़ होता है, आप वहाँ भी लगा सकते हैं। प्रोलिफरेशन हो रहा है, अगर कहीं भी कोई भी चीज़ है आपको ज़्यादा मात्रा में दिख रही है इंक्रीज़ होती हुई, आप बोल सकते हैं द थिंग्स आर प्रोलिफरेटिंग। वही डेलिब्रेशन कोई भी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं जैसे कि टू डेलिब्रेट इट इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, उसको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिस्कस करें। फिर मैंडेट का भी यूज़ आजकल न्यूज़पेपर में भी आप लोग देखते हैं मैंडेट का यूज़ बहुत ज़्यादा अक्सर होता है। तो ये कुछ ऐसे वोकैबुलरीज थे जिनका हमने लिया है। सो आप प्लीज़ इनको रेगुलर वर्ड में यूज़ कीजिए तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होंगे। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। क्या है ये और कब आया था, क्या इसके पीछे आने का इसका क्या मकसद था, ठीक है, ये पूरा हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे, दैट इज़ क्वाड समिट 2021। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं क्या है ये MTCR। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, दैट इज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ओके, सो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। अभी ये फिलहाल में कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ में था, बिकॉज इंडिया गॉट इट मेंबरशिप इन दिस ग्रुप 2016। 2016 को इंडिया इस ग्रुप का मेंबर बना, दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। एंड कॉन्ट्ररी टू NSG के कॉन्ट्ररी में इंडिया वॉज डिनाइड मेंबरशिप आफ्टर द डील वॉज स्ट्रक विद इटली एंड देन इट मार्क द फर्स्ट एंट्री। ये जो इंडिया की जो MTCR की जो
रिजीम है, ये फर्स्ट एंट्री मार्क की गई बिकॉज जो एनएसजी में जो इंडिया का इंटरेस्ट रहा है इन ज्वाइनिंग द एनएसजी ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, उसमें क्या हुआ, इंडिया वाज मतलब कि इंडिया वांट्स टू ज्वाइन दैट एनएसजी ग्रुप बट ही फेल्स बिकॉज of some such circumstances comes over there and India was denied membership of that NSG group. So that's why this marked the first entry. ये first entry marks हुई. इसको और भी इसको बोला जाता है इट इज़ अ मल्टीलेटरल कंसेंस बेस्ड, ये कंसेंस बेस्ड है और इसको हम लोग एक और तरीके से भी बोल सकते हैं. अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर और हो तो इसमें लोग इसको इस नाम से भी जाना जाता है, डैट इज़ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, MTCR, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम भी इसको बोला जाता है. इट इज इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अमंग्स 35th मेंबर स्टेट. ये 35th मेंबर स्टेट की क्या है, ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है और आपको ये पता होना चाहिए कि 35th मेंबर कौन है, इंडिया है. इंडिया कब ज्वाइन लिया, जून 2016, जून 2016 को इंडिया की ज्वाइनिंग हुई. दैट सीक टू लिमिट द प्रोलिफरेशंस ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑन अनमैन्ड एरियल व्हीकल लाइक ड्रोन. ओके, इसमें क्या मतलब हुआ इसका, इस मिसाइल टेक्नोलॉजी MTCR के बनने का मेन मकसद क्या है, इसमें 35, पहली बात तो इसमें 35 मेंबर स्टेट हैं जिसमें इंडिया लास्ट है, इंडिया इज़ द लास्ट वन हु ज्वाइंड ऑन जून 2016. ओके, एंड इट्स लिमिट द प्रोलिफरेशन. आपको मैंने बताया कि प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन नंबर. ओके, तो मिसाइल्स की नंबर्स, मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स के जो बनाने का जो गुड्स वगैरह मटेरियल्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं उनको क्या करती है, लिमिट में लाती है. ठीक है, इन मेन ग्रुप्स का इसका रिजीम का मेन काम है, इस ग्रुप का मेन काम है क्या करना, लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी और अनमैन्ड एरियल व्हीकल लाइक ड्रोन. जैसे कि ड्रोन हो गया, ये सब के कुछ एरियल्स व्हीकल्स हैं जो अनमैन्ड रहते हैं, उस टाइप के टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना. ओके, सो कंट्रोलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस रिजीम और ग्रुप. वी कैन से कि कंट्रोलिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो सकता है इस ग्रुप का. सो इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये रिजीम कब बना था, ये रिजीम या फिर ये ग्रुप बना था 1987 में G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के द्वारा. ओके, सो G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के द्वारा ये क्या बना था, ये रिजीम फॉर्म्ड हुआ था इन 1987. इट मेन एम्स टू लिमिट द रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बाय कंट्रोलिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड टेक्नोलॉजी दैट कुड मेक अ कंट्रीब्यूशन टू डिलीवरी सिस्टम फॉर सच वेपन. ओके, तो मैंने आपको बताया कि वेपन्स जिस टाइप के भी मास डिस्ट्रक्शन जो कि वेपन हो, जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खतरे फैलाएं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है, उस टाइप के वेपन्स के प्रोलिफरेशन को लिमिट करना इसका काम है बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ दैट गुड्स एंड मटेरियल. मैं आपको बताया भी, जैसे कि गुड्स होते हैं, उसके मटेरियल्स कुछ होते हैं जिससे वो बनते हैं, उनकी एक्सपोर्ट पे क्या करते हैं, ये कंट्रोल करने लगते हैं, उनकी एक्सपोर्ट पे लिमिट लगा देते हैं और इस टाइप के वेपन्स को डिलीवर होने से बचाते हैं, ताकि अगर डिलीवरी कम होगी सो इस टाइप के वेपन्स कम बनेंगे और हमें खतरा थोड़ा कम रहेगा. ठीक है, सो इंडिया बिकम इट्स मेंबर 35th मेंबर बाई सेंसस इन जून 2016. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जून 2016 को इंडिया इसका 35th मेंबर बन गया. एंड MTCR इज़ नॉट अ ट्रीटी, एक ट्रीटी नहीं है, इट इज़ अ पॉलिटिकल स्टैंडिंग, stamp is not there, it's a political standing among the state to limit the proliferations of missiles and missile technology. Okay, ये आपको बताया कि एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से अमंग्स ऑल द 35 मेंबर स्टेट्स. ठीक है, मेंबर स्टेट्स के बीच में क्या है, ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है दैट दे विल लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी. ओके, सो इट इज़ नॉट द ट्रीटी. आप इसको कभी ट्रीटी मत मानिए, ये एक तरह का कोई ट्रीटी नहीं है, एक तरह का क्या है, ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है अमंग्स द मेंबर ऑफ द. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था MTCR. आप इसका एक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बिकॉज ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक यहाँ से भी ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया बिकम्स इट्स मेंबर ये दिया हुआ है, तो आपको याद रहेगा ये. ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने न्यूज़ के ऊपर, दैट इज़ क्वाड समिट. क्वाड समिट 2021 अभी हुआ है कहाँ पर, वाइट हाउस के US में, वाइट हाउस में हुआ है अभी. ओके, वहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज क्वाड समिट अभी जो हुआ है ये फर्स्ट एवर इन पर्सन समिट है, फर्स्ट एवर इन पर्सन समिट दैट इज़ टू बी हेल्ड ऑन 24 सितंबर को जो हुआ वाइट हाउस में. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस अबाउट द रिलेटेड थिंग्स विच इज़ हैपेंड ओवर देयर, जो अभी वहाँ पर हुआ. ओके, सो बिडेन विल रिसीव द
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापान प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा एट व्हाइट हाउस समिट, फर्स्ट एवर समिट फॉर द लेटर हु वर्चुअली मेट इन मार्च। ओके, ये बताया कि जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो उन्होंने किनको किनको रिसीव किया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापान प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, उनको रिसीव किया व्हाइट हाउस में फॉर द समिट ऑफ क्वाड मेंबर्स। ओके, क्वाड मेंबर में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, बाय नेम आपको पता चली गया होगा। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पर आती है यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये है आपका जापान। ये आपको आएगी कहाँ पर, ये आपके इसमें आती है क्वाड की जो मेंबर्स हैं, ये 4 कंट्रीज आपको इसके अंदर में मिल जाएंगी। उनके जितने भी हेड्स हैं वो अभी व्हाइट हाउस में मिले हैं, 24 तारीख उनकी मीटिंग हुई थी और ये बहुत सारी टॉपिक पे डिस्कशन किए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे व्हाट इज़ द ओपनिंग रिमार्क्स, उनका क्या ओपनिंग रिमार्क रहा, हम ये सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो आप ये वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस वीडियो में। देखिए, जैसे कि अभी क्या हुआ कि ये बिटवीन दिस मेंबर्स हुआ फर्स्ट इन एवर समिट था। यूएस प्रेसिडेंट वाज होस्टिंग दिस समिट, वो होस्ट कर रहे थे इस समिट को। ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान पे जो लीडर्स ने बहुत सारे एक इश्यूज़ पे डिस्कशन किया, वास्ट रेंज ऑफ डिस्कशन हुआ, एक बहुत सारे टॉपिक्स पे, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, कोविड-19 पैंडेमिक हो गया। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में डिस्कशन करना इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आजकल बहुत ही टाइप के डिस्ट्रक्शंस देखने को मिल रहे हैं उसमें। सो इसमें इसको हमको बहुत ही सीरियसली मैनर में लेना पड़ेगा। कोविड-19 पैंडेमिक का भी डिस्कशन हुआ, चैलेंजेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स में क्या क्या चैलेंजेस है अमिड द चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस इन द स्ट्रैटेजिक रीजन। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें को लेकर डिस्कशन हुआ, जैसे कि पहले हम देख ले कि क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन हुआ। दूसरी बात कोविड-19 को लेकर बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्योंकि कोविड-19 में भी अभी केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे। सो इसके लिए लेकर उसको बहुत ही देखा जा रहा है कि इन जो तीनों टॉपिक है इन पर मेजर फोकस रहेगा उनका। और जो भी चाइनाज के मिलिट्री ग्रोइंग है ना इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक दैट इंडो पैसिफिक रीजन, सो उसको भी लेकर बहुत सारी चर्चा हुई है। तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या बात हुई थी। मतलब बहुत सारे जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया रिलेटेड इन दिस मीटिंग। तो हम पूरे लीडर्स की पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम देखेंगे कि व्हाट आर प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट ओवर देयर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या रिप्रेजेंट किया हमारे आर कंट्री को वहाँ पर, वो हम देखेंगे। आई फर्मली बिलीव दैट क्वाड्स विल एक्ट लाइक अ फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड। ओके, उन्होंने बताया कि क्वाड्स क्या करेगा, वो काम करेगा एक तरह के फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड का, ठीक है। आई बिलीव दैट आर कॉपरेशन इन क्वाड्स विल इंश्योर पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक एज वेल एज द इंटायर वर्ल्ड। हमारी जो क्वाड्स की जो कॉपरेशन है, ओके, वो बिलीव करते हैं, वो मानते हैं कि हमारी जो क्वाड्स की जो कॉपरेशन है वो क्या करेगी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी को लाने में इन इंडो पैसिफिक रीजन में, जो जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन है और वहाँ पर लाने में वो बहुत ही मदद करेंगे। और ना ही इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि पूरे इंटायर वर्ल्ड में ही ये पीस एंड प्रोस्पेरिटी दे विल इंश्योर। ओके, सो एंड द थर्ड स्टेटमेंट ही टोल्ड दैट आर फोर्थ नेशन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सुनामी 2004 टू हेल्प द इंडो पैसिफिक रीजन। 2004 के सुनामी के बाद फर्स्ट टाइम द फोर्थ नेशन विल कम फॉर द मीटिंग एंड फर्स्ट टाइम वो मीटिंग हुई आफ्टर दैट सुनामी इन 2000 विच हैड कम इन 2004 when the world is fighting against COVID-19 pandemic. We have come here once again as a quad for the welfare of humanity. यहाँ पर आपको पैंडेमिक का मतलब पता ही होगा क्या होता है। ज़्यादातर पैंडेमिक हम लोग बोलते हैं, महामारी को पैंडेमिक बोला जाता है। ओके, तो बताया कि उन्होंने जब पूरी वर्ल्ड फाइट कर रही है अगेंस्ट दिस महामारी के खिलाफ, जो फाइटिंग हो रही है, देन वी आर द हेयर ऑफ क्वाड, मतलब कि वी आर हेयर मतलब कि हम क्वाड कंट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए हम यहाँ पर आए हैं और मीटिंग करेंगे और ये तय करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं, ठीक है। सो कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ऑल्सो दे गिव दैट आर क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव विल हेल्प टू इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। हमारी जो क्वाड्स की जो वैक्सीन है वो क्या गए इंडो पैसिफिक रीजन में हेल्प करेगी इनिशिएट करने के लिए। ओके, सो क्वाड डिसाइडेड टू गो अहेड विद अ पॉजिटिव अप्रोच ऑन द बेसिक ऑफ आर शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू। क्वाड ने डिसाइड किया आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ना, पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यू। एंड आई हैड बीन हैप्पी टू डिस्कस विद माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करने में मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। डैट बीइंग अ सप्लाई चैन
बीइंग अ सप्लाई चैन, ग्लोबल सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्सचेंज, कोविड-19 टेक्निकल कॉपरेशन, ठीक है। इन सारी जो टॉपिक्स हैं, इस सारे टॉपिक्स पे वो डिस्कशन करेंगे एंड ही फेल्स वेरी हैप्पी फॉर दैट कि हमारी कंट्रीज, ऑल कंट्रीज़ के साथ ये टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। दे विल टेक अ रेलिवेंट एक्शन ऑन इट, ठीक है, वो रेलिवेंट एक्शन लेंगे इनके ऊपर, ओके। सो इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उसके बाद बहुत सारी मुद्दे उठी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, जैसे कि मैं अभी देखा हूँ न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स की कटिंग है ये। द क्वाड लीडर प्लेस टू वर्क टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। प्लेस का मतलब होता है, प्लेस मीन्स टू प्रॉमिस। क्वाड के जो लीडर हैं, 4 कंट्रीज मेंबर्स हेड, दे टेक टू प्रॉमिस टू वर्क टुगेदर, वो वर्क टुगेदर करेंगे, मतलब एक साथ काम करेंगे फॉर पीस एंड प्रोस्पैरिटी, पीस और प्रोस्पैरिटी के लिए, कहाँ पर, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, ठीक है। तो वो क्या, ये क्या है, देखिए आप यहाँ को आपको दिख जाएंगे वो प्लेस लेते हुए इस टाइप के, ठीक है। तो वो क्या किए, प्लेस लिए और ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए आपको ये पिक्चर दिखेगा, पिक्चर कटिंग मैंने वहाँ नेट से ले रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। सो आपको जैसे कि ये कुछ हैं। सो इस मीटिंग में बहुत सारी डिस्कशंस हुई और भी बहुत सारी बातचीत हुई बिटवीन द बायलैटरल टॉक्स बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट एंड आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। सो इन दिस बायलैटरल टॉक द यूएस प्रेसिडेंट सेज दैट दिस इंडिया शुड गेट द परमानेंट सीट इन UNSC MEA आफ्टर क्वाड समिट, ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इफ़ इंडिया विल गेट द परमानेंट सीट इन दिस UNSC, दैट विल बेनिफिट्स अ लॉट, इट विल बेनिफिट अ लॉट बिकॉज इट्स अ वेरी बहुत ही बड़ा वर्ड फॉर इंडिया, वर्ड इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा वर्ड है कि इफ़ इंडिया विल गेट द मेंबरशिप, दैट इंडिया विल बिकम द पार्ट ऑफ दैट वन ऑफ द 6 मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ओके। तो आपको पहली बात तो ये जानना UNSC क्या है, दैट व्हाट इज़ UNSC। इसका मैं थोड़ा सा आउटलुक दे देता हूँ, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली है क्या। UNSC इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। ये क्या करता है, ये पूरे वर्ल्ड में पीस एंड प्रोस्पैरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी काउंसिल है एक तरह का, ठीक है। सिक्योरिटी से रिलेटेड थिंग्स को, जितने भी चीज़ें हैं जिससे कहीं भी अगर थ्रेट्स हैं तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। सो इसका मेन एम यही है। और इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली कितने 5 परमानेंट मेंबर है और 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इंडिया अभी कौन से में है, इंडिया अभी 10th में, मतलब कि इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर में है, इंडिया अभी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो अब आप पूछेंगे कि अभी अगर परमानेंट मेंबर में इंडिया नहीं है तो परमानेंट मेंबर है कौन। परमानेंट मेंबर है, आपको मिल जाएंगे फ्रांस, UK, US, रशिया, चाइना, ठीक है। ये पांचों के पांचों आपके परमानेंट मेंबर हैं, ये पांचों के पांचों क्या है, आपके परमानेंट मेंबर हैं। एंड दिस ऑल परमानेंट मेंबर आर हैविंग वीटो पावर। पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर के पास क्या है, वीटो पावर है। सो बहुत बड़ी चीज़ है ये वीटो पावर। अगर किसी कंट्री ने एक वीटो पावर अप्लाई कर दिया, देन किसी कंट्री को ये रूल या फिर किसी कंट्री को ये परमिशन नहीं है कि दे वायलेट दैट वीटो पावर, ठीक। तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया हुआ है वीटो पावर और रशिया ने यूज़ किया है। आई थिंक, मेरे को उतना भी शायद, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट शायद 2000 कुछ आसपास उन्होंने शायद यूज़ कर रखा है वीटो पावर को। आई एम नॉट श्योर, आप एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग द आइडिया, 2000 आसपास ही है कुछ सबसे ज़्यादा, लेकिन रशिया है, ओके। इतना मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा रशिया यूज़ कर रखा है वीटो पावर को, ओके। सो हर टाइम रशिया यूज़ करते हैं। और ये बहुत, अगर इंडिया विल गेट द एंट्री इन दिस UNSC, दैट विल हैव अ वेरी मच, दैट विल पुट अ वेरी मच इफेक्ट ऑन दिस आर कंट्री, ओके। बहुत ही बड़ा इफेक्ट करेगा आर कंट्री पे। और ये सब जो भी जितनी भी समिट हुई, इन सारे समिट के बाद क्या जो भी मीटिंग्स हुई, जितने भी डिस्कशंस हुए रिलेटेड टू ऑल द रेलेवेंट्स टॉपिक, उसके बाद क्या किया मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या हुआ, न्यूयॉर्क में जो जनरल असेंबली का जो भी वहाँ पर मीटिंग थी, उनको एड्रेस करने के लिए गए, ओके। सो UNSC का भी आपको देखने को मिलेगा। अभी UNGA का भी मीटिंग, जो 76th सेशन मीटिंग थी, अभी है UNGA की 76th सेशन मीटिंग थी। UNGA क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट इज़ UNGA। इसकी कौन सी मीटिंग थी, ये 76th मीटिंग थी ये, ओके। सो while addressing the world leader at 76th meeting of US General Assembly in न्यूयॉर्क में ये एड्रेस कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी begins his speech by paying respect to those who succumbed in COVID-19 pandemic, adding to their words faced worst pandemic in last 100 years।
जिस ये 76 सेशन जब उन्होंने जनरल असेंबली में अपना दिया लेक्चर वट एवर, तो वाइल एड्रेसिंग उन्होंने बताया और कि इस स्पीच में उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की। उन्होंने स्टार्टिंग की अपने अभी जो कोविड पैंडमिक की वजह से बहुत सारे जो परिवार हैं वो क्या हो गए, स्कम्बर हो गए। उनको वो क्या किए, बाय पेइंग ट्रिब्यूट्स टू देयर हु लॉस्ट देयर लाइव्स। ओके, सो उसके बाद अपने उनके परिवारों को भी बहुत सारी रिस्पेक्ट उनको बताया गया। और ये जो महामारी जो आई है ये फर्स्ट एवर है, ये 100 साल में बहुत ही ख़राब महामारी थी ये, ठीक है। सो इट्स डैमेज वॉज मतलब कि अनफॉरगेटेबल डैमेज है ये, बिकॉज बहुत ही डेंजरस, बहुत ही लार्ज अमाउंट में इंडिया के आसपास मैं बताऊं कि आपको अगर आपको पता नहीं होगा तो आसपास 4,92,000 समथिंग के आसपास इंडिया की डेथ हुई है इन दिस कोविड-19 पैंडमिक। और अभी भी केसेस अगर आपको देखें कोविड की तो वो डे प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अभी कल की मैंने डाटा देखी थी 30,300 कुछ इंक्रीज़ हुए थे 19 के आसपास। तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि डाटा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, फिर कोविड-19 का खतरा और बढ़ता जा रहा है। सो कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था इस मीटिंग का कि कैसे वी विल एबल टू कोप अप विद दिस कोविड-19 पैंडमिक। सो उन्होंने बताया कि फर्स्ट इन एवर दिस उन्होंने और बहुत सारी लाइनें ऐड की दैट मिस्टर प्रेसिडेंट फॉर द लास्ट 1.5 ईयर द वर्ल्ड हैज़ बीन ग्रैपलिंग विद दिस पैंडमिक। एक से या 1.5 साल से बहुत वर्ल्ड क्या है दिस पैंडमिक की वजह से बहुत बीमार है, मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। ओके, सो इट सीन्स इन लास्ट 100 ईयर, ये 100 साल में ऐसा पहला ये पैंडमिक आया जो कि बहुत पूरे वर्ल्ड के लिए क्या हुआ, हानिकारक हो गया, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या हो गया, वर्स्ट बन गया। सो उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया टू ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ एंड डेडली पैंडमिक एंड एक्सप्रेस देयर कॉन्डोलेंस विद देयर फैमिलीज, ठीक है। और उन्होंने अपने कॉन्सल्टेंसेस कहाँ पे उनकी फैमिलीज़ को भी दिया रिलेटेड टू दिस पैंडमिक। ओके, सो बहुत सारी स्पीच में टॉपिक्स थे रिलेटेड टू, आपको देखने को मिलेगा कि आपको उन्होंने और भी बहुत कुछ टॉपिक्स बताए, जैसे कि आपको बताएं इस कोविड-19 ने हमें कैसे क्या सिखाया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 टॉट द वर्ल्ड को सिखाया दैट इज़ ग्लोबल इकोनॉमी शुड बी मोर डाइवर्सिफाइड। जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना वो क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, एलोबरेटेड फॉर्म में होनी चाहिए, और ज़्यादा एलोबरेटेड फॉर्म में होनी चाहिए, और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। सो हमें कोविड-19 से ये चीज़ सीखने को मिला, ठीक है। सो और भी रिलेटेड टॉपिक्स पे बात हुई, जैसे कि जब ये कोविड-19 के लेक्चर्स को रिलेटेड उन्होंने फिनिश किया तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई दैट इज़ वी नीड टू कॉम्बैट टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड अदर इंपॉर्टेंट इशूज़। जैसे कि बताया अदर इंपॉर्टेंट इशूज़ में आप चाइनाज़ की टॉपिक्स ले लीजिए या फिर ले सकते हैं तालिबान का टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। चाइना जो अभी क्या कर रहा है, चाइना ने अभी जो मिलिट्री कि जो जितने भी इंडिया के चारों तरफ जो बेसिस वगैरह जो बना रहे हैं ना, उसको लेके बोला है कि चाइनाज़ की मिलिट्री जो हरकत है ना वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो उसके बारे में भी विल ऑल डिस्कस रिलेटेड टू दैट। विल नीड टू कॉम्बैट द टेररिज्म को भी हमको कॉम्बैट करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को भी हमें देखना है। सो द थीम वॉज दैट फॉर दिस ईयर दैट बिल्डिंग रिसाइलेंस, एक मिनट, या थीम वॉज दैट फॉर दैट इज़ बिल्डिंग रिसाइलेंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 पैंडमिक से जो भी रिकवर हुए रिसाइलेंस बिल्डिंग करना, टू रिबिल्ड सस्टेनेबली को रिबिल्ड करना, रिस्पॉन्ड टू नीड द प्लानट, ओके, टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द पीपल्स के राइट को रिस्पेक्ट करना, रिवर्टलाइज यूनाइटेड नेशन को रिवर्टलाइज करना। ओके, सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई। टेररिज्म को कैसे कॉम्बैट करना, ठीक है। टेररिज्म एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि अभी आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान, एक मिनट, या अफ़गानिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा सोचा नहीं था कि इतना, मतलब ये तो था कि हाँ तालिबान विल कैप्चर अफ़गानिस्तान इन फ्यूचर, लेकिन इतना क्विक एक्शन हुआ ना अफ़गानिस्तान का इन तालिबान का अफ़गानिस्तान में, सॉरी नॉट तालिबान, तो बहुत ही इतना फास्ट एक्शन था। नो वन बिलीव्स दैट तालिबान विल कैप्चर अफ़गानिस्तान इतना जल्दी, ओके, सो फास्ट। सो इतना जल्दी हुआ कि मतलब कि ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन गया टेररिज्म का। अभी बताया जा रहा है, मतलब पीएम मोदी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया तो उन्होंने ये बात को इंक्लूड किया कि सपोज ठीक है अगर तालिबान को हम मान लेते हैं एज इन अफ़गानिस्तान, ओके, तो उन्होंने बताया, उन्होंने यह बोला कि तालिबान
कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमी है, उनकी जो स्पीच अगर आप सुनिएगा तो उस टाइप में इस तरह की लाइनें थी कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो क्या, वो टेररिज्म को यूज़ करने के लिए नहीं पलेगी या फिर नहीं बनी है, या फिर वो बोल सकते हैं वो ये जो आतंकवादी है, टेररिस्ट हैं, उनको ट्रेंड करने के लिए नहीं बनी, उनको पालने के लिए नहीं बननी चाहिए। ठीक है, सो दे मस्ट नीड टू काउंटर दिस टेररिज्म बाय, तो इन्होंने कुछ इस टाइप के वर्ड्स को इंक्लूड किया। आप अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर उनकी ये स्पीच सुनिएगा तो कुछ इस टाइप की लाइनें इंक्लूड की गई थी। और आप देखिएगा कि मतलब कि जस्ट आफ्टर दिस समिट पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए हैं इन फेवर ऑफ तालिबान इन अफ़गानिस्तान। उन्होंने ये तक बोल दिया कि तालिबान विल ब्रिंग पीस इन फ्यूचर, मतलब कि तालिबान क्या करेगा, पीस लेके आएगा। कौन ले आएगा? तालिबान, जो अभी एकदम वास्ट टाइप का डिस्ट्रक्शन कर रहा है। कहाँ पर लाएगा? पीस लाएगा इन अफ़गानिस्तान। ये स्टेटमेंट तक उन्होंने बोल दिया है इन देयर ट्विटर अकाउंट। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं ट्विटर अकाउंट में उन्होंने इस टाइप के स्टेटमेंट दिए। तो एक टाइम में जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे ना, वो स्पीच दे रहे थे ना, तो उस टाइम पे एक तरफ से लग रहा था कि वो उन्हीं के स्पोकमैन बोल रहे हैं, जैसे तालिबान का ही कोई एक स्पोकमैन आके बोल रहा है हमारे उनके बारे में। तो उस टाइप की आपको वहाँ पर एक फीलिंग आएगी। उन्होंने बोला कि तालिबान बहुत कुछ मदद करेगा इन द फॉर द वर्ल्ड इन फ्यूचर। पहले तो इस पीस एंड प्रोस्पेरिटी ब्रिंग करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके सामने, वो फ्यूचर में आगे इकोनॉमी से रिलेटेड वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कशन किया। तो इस टाइप का लग रहा था कि वो क्या इन फेवर ऑफ उनके बोल रहे हैं, इन फेवर ऑफ तालिबान। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर आप सुनिएगा गौर से ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइप का भी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी। सो ये इस टॉपिक में हम लोग इस टाइप के डिस्कशंस थे। तो आपको पता ही है कि क्या क्या हुआ। हमारे नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए, एड्रेस किए, हमारी कंट्रीज़ को बताया कि हमें इन सब जो चीज़ें हैं, जो कोविड-19 पैंडेमिक्स है, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारे इश्यूज़ को हमको डिस्कस करना होगा मतलब कि वेल मैनर में इसको डिस्कस करना होगा, और हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्यूचर में क्या होगा, मे बी ये डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। बहुत ही बड़े अमाउंट में क्या होगा, ये मे बी ये बहुत ही बड़े अमाउंट में क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकता है। ठीक है, सो वी नीड टू डिस्कस इन दिस वेल मैनर। सो आज के बस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। एंड सो फॉर टुडे दैट्स इट। हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।